एक पठान को पुलिस ने नस्वार खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और थाने ले जाकर थानेदार ने नस्वार और घास एक गड्ढे के सामने रखा तो गधा घास खा गया। नस्वार को छोड़ दिया। थानेदार पठान से बोला, गुल खान, इससे क्या सबक हासिल किया आपने? पठान बोला, जो नस्वार नहीं खाता वो गधा होता है। एक पठान बाबा जी के पास गया और बाबा जी को अपनी परेशानियां बताईं। बाबा जी ने बोला, बेटा अपने घर से कुछ मिट्टी ले आओ। वो पठान मिट्टी लेकर आया और बाबा जी को दी। बाबा जी मिट्टी को हाथ में लेकर बोले, बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? पठान ने बोला, नहीं, क्यों, क्या हुआ है? बाबा जी बोले, बेटा तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है तुम्हारे दोस्त के साथ और बहुत जल्दी तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भागने वाली है तुम्हारे दोस्त के साथ। पठान ने बोला, बाबा जी तुम्हें ये सब कैसे पता चला? बाबा जी बोले, बेटा जो ये मिट्टी तुम अपने घर से लेकर आए हो ना, इससे मुझे सब पता चल गया है। पठान ने बोला, लेकिन बाबा जी ये मिट्टी तो मैं आपके घर से लाया हूँ। रुको रुको। अब चोर पुलिस से बचते हुए एक टूटी हुई कब्र में जाकर लेट गया। करीब से कुछ सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा कि शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए। उन्होंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार बोले, ओए जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, हिसाब किताब शुरू हो गया है। पठान रेलवे पटरी पर लेट गया। एक आदमी ने कहा, क्या कर रहे हो? ट्रेन आएगी तो मर जाओगे। पठान हंसते हुए बोला, मेरे ऊपर से जहाज गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। ट्रेन क्या चीज है? पठान की साइकिल चोरी हो गई तो उसने ऐलान किया, जे मेरी साइकिल शाम तक न लबीते मैं ओही करांगा जो मेरे पियूने कीता सी। चोर बेचारा डर गया और साइकिल वापस कर दी और पूछा, तुम्हारे पियूने की कीता सी? पठान ने बड़े मजे से जवाब दिया, उन्हीं किसी और दी चक लाई सी। एक सरदार सीएनजी स्टेशन गया। वहां लिखा था, यहाँ मोबाइल फोन इस्तेमाल करना मना है। सरदार ने सारे दोस्तों को फोन करके कहा, मुझे फोन न करना, मैं सीएनजी स्टेशन में हूँ। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, मुझे कोई ऐसा मशवरा दो कि मैं अमीर हो जाऊं और मेरी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम रहे। दूसरा दोस्त ने बोला, तुम भीख मांगा कर वल्लाह के नाम पर दे बाबा, मौला के नाम पर दे बाबा। इस तरह तुम अमीर भी बन जाओगे और तुम्हारी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम भी रहेगा। एक लड़का एक गड्ढे को कान से पकड़कर खींचता हुआ पुलिस स्टेशन के सामने से गुजर रहा था। पुलिस वालों को शरारत सूझी तो भी एक सिपाही ने लड़के को मुखातिब करते हुए कहा, अरे अपने भाई को कान से पकड़कर क्यों खींचे लिए जा रहे हो? लड़के ने फौरन जवाब दिया, इसलिए कि यह कहीं पुलिस में भर्ती ना हो जाए। दो दोस्त सफर पर जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो वो टेंट लगाकर सो गए। आधी रात को एक दोस्त की आंख खुली। उसने दूसरे दोस्त को जगाकर कहा, आसमान की तरफ देखकर बताओ क्या नजर आ रहा है? दूसरा दोस्त, बहुत सारे सितारे नजर आ रहे हैं। पहला दोस्त, इससे क्या पता चलता है? दूसरा दोस्त, यही कि खूबसूरत और रोशन आसमान। पहला दोस्त, बेगैरता, आंखें खोल के देख, साड़ा कोई तंबू लो के ले गया जे। पुलिस वाला कार वाले से, आपने इशारा तोड़ा है, आपका चालान होगा, लाइसेंस निकालिए। कार वाला, माफ कर दीजिए जनाब, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाला, लाइसेंस भी नहीं है और कहते हो माफ कर दें? कार वाला, जनाब मेहरबानी होगी, जिंदगी में पहली बार कार चोरी की है। डॉक्टर ने पठान से कहा, अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि रोज एक्सरसाइज करो। पठान ने कहा, मैं फुटबॉल और टेनिस रोज खेलता हूँ। डॉक्टर ने पूछा, कब तक? पठान ने कहा, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। रुको रुको। एक पठान ने चिड़ियाघर बनाया और टिकट 50 रुपये रखी और कोई भी नहीं आया। फिर पठान ने 25 रुपये रखी और फिर भी कोई नहीं आया। फिर पठान ने 10 रुपये रखी और कोई भी नहीं आया। फिर पठान ने एंट्री फ्री कर दी और चिड़ियाघर लोगों से भर गया और पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और भर निकलने की टिकट 200 रुपये कर दी। एक सरदार के 3 नौकर थे। एक का नाम खारा, दूसरे का नाम बासी और तीसरे का नाम महंगा था। एक दफा उनकी तरफ एक मेहमान तशरीफ लाए। सरदार ने नौकर से कहा कि जल्दी जाओ, खाना तैयार करो। जब मेहमान खाने की मेज पर बैठे तो सरदार ने कहा, खारा पानी ले आओ। मेहमान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद सरदार ने कहा, बासी खाना ले आओ। मेहमान ने ये सुनकर मेज पर से उठे और कहने लगे, भूख नहीं है, हम घर जाकर खा लेंगे। फिर सरदार ने कहा, महंगा रिक्शा ले आओ। ये सुनकर मेहमान रफू चक्कर हो गए। शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, जब भी कोई मसला हो तो अजान दे देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गीदड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा पेड़ पर चढ़ गया और अजान दी। गीदड़ बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला,
रुक जाओ, इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गीदड़ भागने लगा तो मुर्गा बोला, रुको, इमाम साहब आ गए हैं। गीदड़ भागते हुए बोला, ये इमाम हमारे फिरके का नहीं। एक लड़का दरख्त के पीछे लड़की से बातें कर रहा था। पास ही से एक बाबा जी गुजरे और बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का बोला, नहीं बाबा जी, ये साथ वाले गांव की बिल्किस है, आप किसी और दरख्त के पीछे देखें। पप्पू अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब, हमारी बीवी को जल्दी से ठीक कर दो, ये 16 GB का मेमोरी कार्ड निकल गई है, तब से गाने गा रही है। डॉक्टर, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू, मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि जब ये वीडियो फोल्डर पे पहुंचेगी तो तब क्या करेगी।